राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर पटना पुलिस कहीं ना कहीं चिंतित है। इसी कड़ी में पिछले दिनों जिस प्रकार से राजीव नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में अज्ञात अपराधियों के द्वारा सुहागन ज्वेलर्स के मालिक राकेश कुमार सोनी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक गोली राकेश कुमार सोनी को लग गई थी। पूरे मामले की बात कर ली जाए तो पूरा मामला रंगदारी से जोड़ा जा रहा था। इस घटना के बाद पटना पुलिस की जमकर किरकिरी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस पूरे घटनाक्रम को काफी गंभीरता से लिया और एक एसआईटी टीम का गठन करते हुए इस पूरे मामले की जांच मध्य एसपी को दी गई। कुछ दिनों के बाद इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस ने खुलासा किया और बताया गया कि इस पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड था, जो पंकज शर्मा था, इस पूरे मामले को लेकर जब पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया गया तो पंकज शर्मा ने पुलिस को बताया कि जो भी लूटपाट और चेन स्नैचिंग का जो भी गहने वो राकेश कुमार सोनी को बेचा करता था और जिस प्रकार से पंकज शर्मा जब जेल में था और बेल कराने के लिए जब उसे पैसे की जरूरत थी तो उसका बकाया राकेश कुमार सोनी रखे हुए था। लगातार पैसे की डिमांड के बाद भी जो ज्वेलरी मालिक है वो पैसा नहीं दे रहा था, जिसके बाद पंकज शर्मा के गुर्गों ने उस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के बाद जो राकेश कुमार सोनी है वो घायल हो गया था। इस पूरे मामले को लेके 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठाया है, लेकिन जिस प्रकार से पंकज शर्मा की बात कर ली जाए तो वो काफी कुख्यात अपराधी था और कई मामलों में उसकी अहम भूमिका रही है। पुलिस इस मामले में जो और भी जो अपराधी संलिप्त है उसको पकड़ने के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के बाद पटना के एसएसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। परसों राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर्स नाम के एक दुकान पर कुछ अपराध कर्मियों ने धावा बोला था, जिसमें जो ज्वेलरी दुकान के मालिक थे राकेश कुमार सोनी, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और उनको धमकी दी गई थी, जिसमें वो जख्मी हुए थे और वर्तमान में इलाजरत हैं। जैसे ही ये कांड प्रतिवेदित हुआ था, तुरंत विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में। इसमें विदिन 24 घंटे कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इसका जो प्रमुख कारण ये है कि इसके जो प्रमुख अपराधी है पंकज शर्मा, वो बहुत बड़ा अपराध कर्मी रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक केस उसके ऊपर हैं और ये मूल रूप से मदुरापुर बिद्दुपुर थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है। तो जो उसके अनुसंधान से पता चला और उसके जो हम लोगों ने इंटेरोगेशन के उससे पता चला, ये जो ज्वेलर हैं राकेश कुमार सोनी, क्योंकि ये नॉन चेन स्नैचर रहा है, हालांकि रहने वाला ये वैशाली का है, लेकिन अधिकांश इसका जो वो अपराध क्षेत्र है वो यहीं का रहने वाला है, पटना में करता है। तो जितना ही इनको हटा दीजिए, इनका फोटो हो गया, ले जाओ। तो इसका जो अपराध क्षेत्र पटना का ही है। तो जितना भी जो चेन स्नैचिंग ये करता था, तो अधिकांश जो चेन वगैरह जो है ये उसी ज्वेलर को जाके बेचता था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी पैसा उसके पास होता था और जब बेल के लिए पैसा वगैरह की जो ज़रूरत होती थी उसकी मदद करता था। इसी बीच में तकरीबन 40,000 रुपया इसके कहने के अनुसार उस ज्वेलर के पास बकाया था, जो कि वो दे नहीं रहा था। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही उसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ है। पिछले साल 9 जनवरी 2021 को भी उसी ज्वेलरी दुकान पे गोली चली थी, जिसमें टारगेट तो ज्वेलर था, लेकिन एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक को गोली लगी थी। उसका भी इसमें उद्भेदन हो गया है और उसके शूटर्स का भी पता चल गया है। और क्योंकि पिछली बार सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बीच में जेल चला गया, तो जेल से यहाँ लौटने के बाद इसने पुनः उसको टारगेट किया था, क्योंकि अभी तक इसका कहना था कि जो मेरा बकाया पैसा था वो मिल नहीं रहा था। इस पूरे प्रकरण में टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग घटनास्थल पर चढ़े थे। उसमें एक गोविंदा कुमार नाम का शख्स है जो कि वैशाली जिला का रहने वाला, और इसके साथ जहाँ पे जाके ये घटना का पूरा षड्यंत्र रचा गया था और जिन्होंने हथियार सप्लाई किया है, 2 सहोदर भाई हैं, प्रवीण कुमार उर्फ झन्नू सिंह करके, और उसका भाई है सुबिंद कुमार उर्फ बंटी करके। इसमें टोटल 2 हथियार रिकवर हुए हैं जो कि प्रयोग हुए हैं, और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग हुए हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं। और इसमें जो एक हथियार रिकवर हुआ है लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है, और जिसका लाइसेंसी रिवॉल्वर है जिसका मिसयूज़ किया जा रहा था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह है, और इसका शस्त्र अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो 4 क्रिमिनल्स थे उसमें 3 अरेस्ट हो गए। हाँ, उसमें टोटल उसमें से 3 हो गए और बाकी अभी लोग वांछित हैं, और उसके अतिरिक्त षड्यंत्रकर्ता के रूप में 2 लोग और अरेस्ट हुए। टोटल 5 की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। बंटी सिंह जो बंटी सिंह है, बंटी सिंह और झुन्नू सिंह, ये पंकज शर्मा के बहुत करीबी सहयोगी रहा है।
इनफैक्ट बंटी सिंह और पंकज शर्मा दोनों एक साथ जेल गए हैं 2005 में एक अपहरण के कांड में। तो जब ये जेल से लौटा था और जो जैसे बेल के लिए पैसा चाहिए या फिर कोई और लॉजिस्टिक्स के लिए इसको हेल्प चाहिए, और घटना कारित करने के बाद भी उसी के घर में ही जाके छुपा था और एक दिन पहले भी उसी के घर में जाके छुपा था। इसमें जो बंटी सिंह का मित्र है जितेंद्र सिंह करके हैं, तो जितेंद्र सिंह के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। तो इसको जब हथियार की ज़रूरत पड़ी थी तो एक कट्टा लेकर गया था और उस रिवॉल्वर को ये वहाँ से लेकर घटनास्थल पर खुद गया था वहाँ पे पंकज शर्मा। क्योंकि जो आपका शस्त्र अनुज्ञप्ति होती है वो केवल आपकी आत्मरक्षार्थ उसके लिए होती है, आप उसको किसी अपराधी के कृत्य के लिए किसी को दे नहीं सकते हैं। तो बंटी के माध्यम से उसको जितेंद्र से लिया गया था तो षड्यंत्रकर्ता के रूप में, और उसको वहाँ पे हथियार सप्लाई करने के लिए और उसको शरण देने के लिए उसको इस कांड में गिरफ्तार किया गया। पंकज शर्मा उधार क्यों देता था पैसे उधार राकेश कुमार सोनी को क्यों देता था? उधार नहीं देता था, जो चेन स्नैचिंग का जो काम करता था उसका जो चेन वगैरह वो उसी की दुकान पे जाके बेचता था, लूट का सोना वगैरह। और राकेश कुमार सोनी के यहाँ पे आज का नहीं तकरीबन 1 दशक से ही जब से है तब से वो कर रहा था। उसी में इसने बताया कि तकरीबन 40,000 रुपये इसका वहाँ पे फंसा हुआ था, जो इसकी ज़रूरत थी क्योंकि इसका बहुत से कांड में बेल के लिए इसका पैसा खर्च हुआ था, और उसी में जब वो नहीं दे रहा था तो उसको इसने टारगेट किया था। लूट का सोना खरीदने पे ये जो दुकानदार है इसके ऊपर भी कार्रवाई? बिल्कुल, जो इसका कन्फेशन आया है उसके आधार पर इसका सत्यापन किया जा रहा है, और यदि बात की संपुष्टि होती है जो कि है तो उसके ऊपर अलग से हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे।